हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऋचा भारद्वाज एग्जाम स्टडी। कैसे हैं आप सब? होप सो सब अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज की न्यू क्लास को हम यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। आज की क्लास के क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार होने वाले हैं, तो क्लास को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्लास है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा है, पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा करने वाले दो राज्यों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। बताना क्या है, आपको बताना है कि सबसे कम वर्षा कौन सा राज्य करता है और सबसे ज़्यादा वर्षा कौन सा राज्य करता है। यहाँ पर दो राज्य दिए जा रहे हैं, दोनों में से क्रम के अनुसार कौन सा सही है ऑप्शन, वो बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 है आपका केरल तथा मध्य प्रदेश है, ऑप्शन बी है मेघालय तथा राजस्थान है, या फिर ऑप्शन सी असम तथा राजस्थान है, या ऑप्शन डी केरल तथा राजस्थान है। तो बच्चों देखिएगा, जैसा कि सभी को पता है कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, मेघालय। ठीक है ना, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, मेघालय तथा राजस्थान हो जाएगा। भारत में पूछा जा रहा है ना, तो भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला मेघालय है और सबसे कम वर्षा वाला आपका राजस्थान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मावसी नाम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है क्यों। पूछा जा रहा है मावसी क्या लिखा है यहाँ पर, मावशीन राम लिखा है, और चेरापूंजी दोनों में से अधिक वर्षा जो है वो कहाँ होती है और क्यों होती है। तो देखिए, यहाँ निम्न दाब रहता है इसलिए होती है, या फिर सदा भाप भरी हवाएं चलती हैं, या आपका यहाँ वर्ष भर वर्षा होती रहती है, या फिर यहाँ की पहाड़ियाँ कीप की आकृति की हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मावशीन राम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती ही क्यों है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसलिए होती है क्योंकि यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं वो किस आकृति की हैं, कीप के आकार की हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इस क्षेत्र में सर्वाधिक बारिश के लिए यहाँ की जो भौगोलिक स्थितियाँ हैं वो जिम्मेदार हैं। यहाँ की जो भौगोलिक स्थितियाँ हैं वो जिम्मेदार हैं ज़्यादा बारिश के लिए। चेरापूंजी जो है वो 4869 फुट की ऊंचाई पर खासी हिल्स के दक्षिणी पठार पर स्थित है, जहाँ मानसूनी हवाओं का हर समय जोर बना रहता है। यहाँ पर क्या होता है ना, मानसूनी हवाएं जो है वो हर समय जोर बनाए रहती हैं। यहाँ पूर्वोत्तर और दक्षिण पश्चिम मानसून की हवाएं आती हैं, जिसकी वजह से हर समय मानसून ठंडा रहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का क्या कारण है। पूछा जा रहा है दिल्ली जो है उसमें अधिकतर वार्षिक तापांतर का कारण क्या रहता है। कम वर्षा होना, कर्क रेखा के निकट होना, मरुस्थल से निकट होना, या फिर समुद्र से अधिक दूर होना। क्या कारण है कि दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर बना हुआ रहता है। तो बच्चों देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो इसलिए है क्योंकि दिल्ली से समुद्र की दूरी जो है वो बहुत अधिक दूर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है भारत का वह कौन सा भाग है जिसमें सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। पूर्वी तटीय प्रदेश हैं, छत्तीसगढ़ मैदान के आंतरिक क्षेत्र हैं, या फिर अंडमान द्वीप है, या फिर राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र हैं। तो बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों के होने के कारण जो तापांतर है यहाँ पर पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है। जम्मू कश्मीर में जो शीतकालीन वर्षा होती है उसका कारण कौन सा है। तो देखिए, लौटता हुआ मानसून है, पश्चिमी विक्षोभ है, स्थानीय पवन है, या फिर आपका शीतकालीन मानसून है। तो देखिएगा बच्चों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में जो होने वाली शीतकालीन वर्षा है उसका कारण है आपका पश्चिमी विक्षोभ। क्या है,
पश्चिमी विक्षोभ के कारण जम्मू कश्मीर में शीतकालीन वर्षा होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से भारत के किस स्थान पर वर्ष में न्यूनतम वर्षा होती है। बात की जा रही है भारत के न्यूनतम वर्षा वाले स्थान के बारे में। तो देखिए जोधपुर हो जाएगा, लेह हो जाएगा, नई दिल्ली हो जाएगा या फिर आपका बेंगलुरु हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं अगर, तो ये राइट आंसर आपका ऑप्शन बी चला जाएगा, क्योंकि लेह जो है वहाँ पर भारत में सबसे न्यूनतम वर्षा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखते हैं, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर कौन सी रेखा होती, विषुवत रेखा होती। कौन सी होती, विषुवत रेखा। तो फिर यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव। तो देखिएगा अधिक ताप एवं कम वर्षा होती, या फिर अधिक ताप एवं अधिक वर्षा होती, या फिर कम ताप एवं कम वर्षा होती, या आपका लास्ट ऑप्शन है कम ताप एवं अधिक वर्षा होती। तो बच्चों देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अधिक ताप और अधिक वर्षा भी होती। दोनों ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानसून वर्षा की विशेषता नहीं है, नहीं दिया है, यानी कि मानसून वर्षा की 3 यहाँ पर विशेषताएं दी हुई हैं, एक नहीं है। तो देखते हैं कौन सी नहीं है। मौसमी वर्षा, अनिश्चित तथा अनियमित वर्षा, वर्षा का असमान वितरण, या फिर आपका वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता। तो बच्चों देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए मौसमी वर्षा ये तो आपकी मानसूनी वर्षा की विशेषता है, अनिश्चित एवं अनियमित वर्षा ये भी है, वर्षा का असमान वितरण होना ये भी है, क्योंकि वर्षा का कोई पता थोड़ी ना होता है। तो आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता नहीं है यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत का अधिकांश भाग जो कि कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, पर इसे एक उष्णकटिबंधीय देश कहते हैं, क्यों। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत का जो अधिकांश भाग है वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, लेकिन इसके बाद भी इसको उष्णकटिबंधीय देश कहा जाता है, ऐसा क्यों है। तो देखिए ऑप्शन है कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती इसलिए है, या फिर भारत के निवासी उष्णकटिबंध से आए हुए हैं, या फिर आपका नेक्स्ट ऑप्शन है जनसंख्या का अधिक घनीकरण होने के कारण उष्णकटिबंधीय भाग में है, या आपका लास्ट ऑप्शन देश की जलवायु का निर्धारण उष्णकटिबंधीय मानसून से होता है। तो बच्चों देखिए चारों में से जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि भारत का जो अधिकांश भाग है वो कर्क रेखा में होने के बाद भी इसे एक उष्णकटिबंधीय देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है उसका निर्धारण उष्णकटिबंधीय मानसून से ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है, क्योंकि पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है, ऐसा क्यों। पुणे कम ऊंचाई पर स्थित है, इसके निकट घने वन नहीं है, या फिर यह मुंबई की अपेक्षा विषुवत रेखा से अधिक दूर है, या लास्ट ऑप्शन यह वृष्टि छाया में पड़ता है। तो बच्चों देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पुणे में जो मुंबई से कम वर्षा होती है वो क्यों होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि यह जो है वो वृष्टि छाया में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, यह वृष्टि छाया में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यद्यपि भारत का केवल दक्षिणी भाग उष्णकटिबंध में स्थित है तथापि संपूर्ण भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, इसका कारण क्या है। देखिए क्वेश्चन वही है, आंसर भी वही होगा, घुमा दिया इन्होंने, क्वेश्चन घुमाया है तो आंसर भी घूम गया है, दिमाग लगाने का यहाँ पर इन्होंने खेल किया है। देखिए भारत मानसून के प्रभाव के अंतर्गत आता है, या फिर आपका भारत के उत्तर भाग की स्थिति महाद्वीपीय है, या नेक्स्ट है देश के मध्य भाग से कर्क रेखा गुजरती है, या फिर लास्ट ऑप्शन ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणियाँ उत्तरी ठंडी हवाओं से इसकी रक्षा करती हैं। तो बच्चों देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कह रहे हैं यद्यपि भारत का केवल दक्षिणी भाग ही उष्णकटिबंध में स्थित है
तब भी संपूर्ण भारत की जलवायु को उष्णकटिबंध कहते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणियाँ जो है वो उत्तरी ठंडी हवाओं से इसकी रक्षा करती है। हिमालय की जो हिमालय बना हुआ उसी से तो हमारे देश की रक्षा होती है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर अगला क्वेश्चन, भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? इस क्वेश्चन को देखिएगा, भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पूछी जा रही है। हवाओं का मौसमी परिवर्तन, वर्ष भर लगातार वर्षा, या फिर पवनों की दिशाओं में परिवर्तन, या फिर ग्रीष्म एवं शीतकालीन पवनों का प्रभावी होना। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? भारत की जो जलवायु है उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जब भी पूछी जाएगी तो पवनों का दिशा में परिवर्तन होना, क्योंकि हवाएं जो हैं दिशा के हिसाब से बदलती रहती हैं, यही यहाँ की विशेषता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था? भारतीय मानसून का जो वर्णन है वो सबसे पहले कौन से अरब विद्वान के द्वारा किया गया? अल बरूनी के द्वारा, अल मसूदी के द्वारा, अल अहमदी के द्वारा, या फिर इब्न खुर्दाद बेह के द्वारा? तो बच्चों देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अल मसूदी के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में ये जो चार दिए हुए हैं इनमें से कौन है जो कि भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? ऑप्शन है एलिनीनो, नेक्स्ट है जेट स्ट्रीम, या फिर आपका तिब्बत का पठार, या फिर गल्फ स्ट्रीम। तो बच्चों देखिए चारों में से जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? गल्फ स्ट्रीम नहीं करती है क्या प्रभावित, किसको? भारतीय मानसून को। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला अधिक ठंडा है, क्यों? अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद भी शिमला अधिक ठंडा है, ऐसा क्यों है? शिमला में अत्यधिक हिमपात होता है, शिमला में वायु दाब अधिक है, यह उच्च तुंगता पर है, या फिर शिमला में अत्यधिक वर्षा होती है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पर उच्च तुंगता है। क्या है? ये जो है ना उच्च तुंगता पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? राजस्थान है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, पंजाब है। तो चारों में से जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। तमिलनाडु जो है वहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वह कारण क्या है? तो देखिए पश्चिमी विक्षोभ है, दक्षिण पश्चिमी मानसून है, या फिर उत्तर पूर्वी मानसून है, या फिर दक्षिण पूर्वी मानसून है। बात क्या की जा रही है? तमिलनाडु में जो शरदकालीन वर्षा होती है वो अधिकांशतः किन कारणों से होती है? तो देखिएगा इसका कारण क्या है, तो उत्तर पूर्वी मानसून इसका मुख्य कारण रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण पश्चिम जो मानसून है वो निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करते हैं? जो दक्षिण पश्चिम की तरफ से आने वाले मानसून है वो किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करते हैं? तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, गोवा में, या फिर केरल में? तो बच्चों देखिए चारों में से जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। किस दिशा में प्रवेश करते हैं? तो ये केरल से प्रवेश करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है? पूछा जा रहा है देश का वह कौन सा भाग है जिसमें कि मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है? मध्य प्रदेश है, बिहार है, पंजाब है, उड़ीसा है। तो देखिए बच्चों चारों में से जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि क्या? पंजाब है। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, असम जो कि पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाली
तड़ित जो झंझाएँ होती हैं निम्न में से किस नाम से जानी जाती हैं? नॉर्वेस्टर्स या फिर नॉर ईस्टर्स या फिर ईस्ट वेस्टर्स या फिर साउथ ईस्टर्स? तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। उसको किस नाम से जानते हैं? तो नॉर वेस्टर के नाम से जानते हैं। चलिए बच्चों, होप सो आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग चाहे वीडियो तो पूरा देख लेते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए क्लासेस लाते हैं तो आप लोग को फर्ज बनता है ना, तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।